हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज हम राजस्थान एपीओ का अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉक्सो 2012, ठीक है। इससे पहले अभी तक अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, हम प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट कर चुके हैं, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1992 और 2022 हम कर चुके हैं, ठीक है। ये सब हम जो हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं और आप लोग को एक भी सेक्शन मिस नहीं करना है। जितना सिलेबस दे रखा है उसमें से आप कोई एक इलस्ट्रेशन भी मिस नहीं कर सकते हैं, एक एक्सप्लेनेशन भी मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये माइनर एक्ट्स हैं। साथ में आपके लोकल लॉज भी हैं, लोकल एक्ट्स जो होते हैं जो राजस्थान के हैं। अगर आपकी उसमें पकड़ अच्छी नहीं होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी बहुत ज़्यादा मेंस में भी, ठीक है। और मेंस में तो आपको सेम चीज़ें लिखनी है, रिटन है आपकी, तो आपको अल्टीमेटली तब भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी से ही आप कोशिश करिए कि उन वर्ड्स को, उनके डिफरेंस को, सब चीज़ आपको आती हो। आप लिख लिख के याद करना शुरू करिए, माइंड में स्टोरी बना के करिए, ठीक है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको पता है कि आज हम डील करने जा रहे हैं द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो कोई भी एक्ट जो होता है उसके पीछे हमारा बेसिक पर्पस क्या होता है, ठीक है। हिस्ट्री क्या होती है, हमारी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। तो आपको पता होगा इससे पहले कोई चाइल्ड स्पेसिफिक आपके पास कोई एक्ट नहीं था जहाँ पे चाइल्ड के खिलाफ़ अगर कोई भी अपराध हो रहा है तो उसको हम कहीं पे डील कर सकें, ठीक है ना। कोई हमारे पे ऐसे कोई स्पेशल कोर्ट्स थे, ठीक है। उसके अलावा हमने आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जहाँ पे ये आपको स्टेट को एम्पावर करता है कि आप चाइल्ड से रिलेटेड कोई भी स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे ये चीज़ यूज़ करी। सेकेंडली, हमारा इंडिया जो है, इंडिया ने हमारा यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली का एक हमारा कन्वेंशन था, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रंस। इसको इंडिया ने रेटिफाई किया था, इस एक्ट को, ठीक है। इसको इंडिया ने नहीं, इसको ऑल ओवर जितनी भी हमारी 193 कंट्रीज़ होती हैं उन्होंने रेटिफाई किया था। इंडिया ने आपके 11 दिसंबर 1992 को ये रेटिफाई किया था। आप देख सकते हैं कि 1992 को रेटिफाई करने के बाद भी हम ये एक्ट 2012 में लेकर आए हैं। स्टिल आप देखते हैं कि ये एक्ट जो है आपका निर्भया केस जब हुआ था उससे पहले ये आ चुका था इन फोर्स में। तो आप देखेंगे कि ये एक्ट को हम कहते हैं, इस एक्ट के बारे में हम ये कहते हैं कि ये अपने टाइम के हिसाब से बहुत आगे है। ये एक्ट, इसने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि आईपीसी में और अब बीएनएस में आप देखते हैं कि इन्होंने अमेंडमेंट के थ्रू इन लोग ने चीज़ें ऐड ऑन करी थी 2013-2018 में। लेकिन पॉक्सो में एज सच इनको, जब इन्होंने 2012 में ये एक्ट आया तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छा इन्होंने ये एक्ट बनाया था। काफ़ी इनको चीज़ें कवर करी थी और वाइडर था ये, ठीक है, ऑफेंसेस को कवर करने का इन लोग का, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट आते हैं बेसिक पे अपने, ठीक है, कि ये हमारा एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इसमें आपको 2 चैप्टर्स हैं जो आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 में आपको सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशन और इसकी बात करता है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट, और चैप्टर 2 आपका सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 12 तक डील करता है, जिसमें आपके सेक्सुअल ऑफेंसेस क्या क्या ऑफेंसेस हो रहे हैं और उनकी पनिशमेंट क्या है, आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ना है। इसमें से आपको कुछ भी मिस नहीं करना है, सब चीज़ पढ़नी है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी हम कोई एक्ट पढ़ते हैं तो उस एक्ट को पढ़ने का हमारा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या तरीका होता है, ठीक है। हम इंडेक्स में अपने क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं इसका एक्ट नंबर क्या है। नेक्स्ट हम लिखते हैं कि इसको एसेंट कब मिली थी,
या इसी को हम इनेक्टमेंट डेट भी कहते हैं। थर्ड हम लिखते हैं कि विथ इफ़ेक्ट फ्रॉम या इन्फोर्स कब से हुआ था, ठीक है। तो एक्ट नंबर ये आपका 32 है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है आपका। इनेक्टमेंट डेट इसकी 19 जून है, 19 जून, ठीक है। इसको आप एसेंट का डेट बोल सकते हैं, ये भी आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। और इन्फोर्समेंट डेट जो है ये आपको याद रखनी है कि चाचा नेहरू का बर्थडे 14 नवंबर 2012। चिल्ड्रंस का एक्ट है तो ये चिल्ड्रंस के लिए है, 14 नवंबर चाचा नेहरू, ठीक है। ये आपके प्रीलिम्स के 3 पॉइंटर्स हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब इस एक्ट का जो प्रियम्बल है, जो पर्पस, ये किसको कवर कर रहा है। हमारा प्रियम्बल किसको कवर कर रहा है, ये कह रहा है एन एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। किस ऑफेंस से ये प्रोटेक्ट कर रहा है, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी, ठीक। इन 3 एक्ट से ये प्रियम्बल हमारी बात कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है चिल्ड्रन को। इसको मैं बॉक्स इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगा प्रीलिम्स में कोई और ऑप्शन चेंज करके, ठीक है। नेक्स्ट ये प्रोवाइड कर रहा है आपको इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स फॉर ट्रायल। अब उन कोर्ट्स के लिए उनको ट्रायल करने के लिए स्पेशल कोर्ट को भी इस्टेब्लिश कर रहा है ये एक्ट उसी टाइम पे, कि इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स कौन से होंगे, ठीक है। तो ये 4 पॉइंटर्स जो हैं आपके, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी एंड स्पेशल कोर्ट, ये 4 चीज़ आपके प्रियम्बल में है। इससे आपका एक MCQ बनेगा अगर, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में आपकी बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के कि ये स्टेट को एम्पावर करता है स्पेशल प्रोविज़न फॉर चिल्ड्रंस के बनाने के लिए, ये हम कर चुके हैं। फिर ये बात करता है कि 11 दिसंबर 1992 को इंडिया ने रेटिफाई किया है आपके कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड को, जो कि जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन का था, ठीक है, जिसमें ऑल स्टेट पार्टीज, यहाँ पे स्टेट जो होती है इनको हम कंट्रीज़ ही कहते हैं, ठीक है, इन सिक्योरिंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। अब ये चीज़ आप एक बार इसको बेयर रीडिंग दे दीजिएगा, ठीक है, इसको आप एक बार बस रीडिंग दे दीजिएगा। इससे MCQs बनने के चांसेस बहुत कम हैं यहाँ पे, नेग्लिजिबल चांसेस हैं, बट एक बार आप रीडिंग दे दीजिएगा इसको, ठीक है, एक बार इन सब चीज़ को। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर 1 पे, ठीक है। चैप्टर 1 हमारा बात करता है प्रिलिमिनरी से, ठीक है। हर एक्ट में ये होता है प्रिलिमिनरी, चाहे आप एविडेंस देखेंगे चाहे आप IPC देखेंगे, हर एक्ट में ऑलमोस्ट ये चीज़ हेडिंग होती है। सेक्शन 1 बात करता है, अब हम लोग अगर डेली आप लेक्चर्स ले रहे हैं मेरे, तो आपको पता होगा, पहला बात करता है टाइटल का कि इस एक्ट का टाइटल क्या है, दूसरा एक्सटेंट का, ये कहाँ अप्लाई होता है, तीसरा कमेंसमेंट का। अब आपको ये अंदर के पढ़ने की ज़रूरत है, जैसे टाइटल है हमें पता है पॉक्सो 2012। नेक्स्ट इसकी एक्सटेंट क्या है, होल ऑफ इंडिया। थर्ड इसकी कमेंसमेंट क्या है, कौन सी डेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस दिन नोटिफाई करेगा ऑफिशियल गैजेट में, हमें पता है कि इसने 14 नवंबर को इन्फोर्समेंट डेट डाली है इसकी, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट है सेक्शन 1। अब जिन भी फ्रेंड्स ने, जैसे जिनको आइडिया नहीं है कि इसको कैसे पढ़ते हैं, ये उन लोगों के लिए है ये लेक्चर, ये वाली चीज़, ठीक है, कि ये क्या होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये चीज़ ऐसे करके हटा रखी है, इसका मतलब यहाँ पे पहले कोई चीज़ लिखी हुई थी और अब वो नहीं है। अब जो 1 नंबर है, अब आप एक्ट के नीचे आइए, ये देखिए 1 नंबर है, ये बता रहा है कि इस जो वर्ड है इसको ओमिट कर दिया है एक्ट नंबर 34 ऑफ 2019, जिसकी इफ़ेक्ट डेट है 31 अक्टूबर 2019। ये आपके वल्लभ भाई पटेल की डेट थी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये था पहले एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये मैं आपको बस रीडिंग बता रही हूँ, ये आपका प्रीलिम्स का कुछ नहीं है, इसका लेना देना इससे, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर से बस ये पूछ सकता है कि पॉक्सो अब कहाँ अप्लाई होता है, तो हमें पता है कि होल ऑफ इंडिया में ही अप्लाई होता है, ठीक है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर हर जगह से रिमूव हो चुका है। तो ये आपके रीडिंग का तरीका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, और फ्रेंड्स एक चीज़ आप और याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें हम अभी तक सिर्फ 2 अमेंडमेंट की बात करेंगे। एक आपका 2019 का है, ठीक है, जिसको हम मतलब सॉरी एक मिनट में ढंग से लिख देती हूँ। एक आपका 34 ऑफ 2019 का है,
जिसकी इन्फोर्समेंट डेट 31 अक्टूबर 2019 की है। ये आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है कि कौन से चीज़ में कोई चीज़ ऐड हुई है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपका 31 अक्टूबर है ना, और 34 है, 34 नंबर, ठीक है। तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर से इंक्लूडेड है। इसके बाद आप देखिएगा, आपका एक और एक्ट है 2019 का, इसकी डेट अलग है, ठीक। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। एक और अमेंडमेंट है आपका 25/2019, जो 16 अगस्त को आई है, 25/2019। दूसरा है आपका 25/2019, जो आपकी 16 अगस्त 2019 को आई है। इसमें कुछ पनिशमेंट्स जो हैं इंक्रीज़ कर दी गई हैं, कुछ चीज़ें ऐड करी हुई हैं, डेफिनेशंस, ठीक। तो आपसे अगर अमेंडमेंट का कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो 2019 दोनों में तो सेम है, लेकिन आप इससे याद रखिएगा 25 से, ठीक है। इसका क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका MCQ का, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम आते हैं डेफिनेशन पे, ठीक है। अब आप देखिए, डेफिनेशन क्लॉज जो है, इससे जितने भी माइनर एक्ट्स हैं, चाहे अब मेजर एक्ट्स हैं, डेफिनेशन से आपको 2 क्वेश्चन मिनिमम आपको मिलेंगे। और वहाँ पे क्योंकि ये कन्फ्यूजन होता है सबको, क्योंकि जब आप अभी एक एक्ट पढ़ रहे हैं तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब जब आप दूसरे एक्ट पे जाएंगे आप कन्फ्यूज़ होने लगेंगे, तीसरे पे जाएंगे आप और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, चौथे पे जाएंगे आप और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, और जब आपने मेजर एक्ट पकड़ लिया तो फिर तो आपको फिर कन्फ्यूजन होना ही है। तो इसको आपको मल्टीपल टाइम्स देखना है, कोई स्टोरी बना लेनी है माइंड में अपने, ठीक है। अब डेफिनेशन जो है, हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं। पहले आप देख लीजिए कि टोटल डेफिनेशंस आपके कितने हैं, A से लेके M तक, ठीक है। ये आप एक जगह लिख लीजिए, A से लेके M तक। ये आपका क्लॉज 1 है। क्लॉज 2 भी आपको, क्लॉज 2 में बात हर जगह होता है कि हमें किसके साथ अगर कोई चीज़ डिफाइन नहीं है किसी चीज़ की, तो हम दूसरे एक्ट से ले रहे हैं। जैसे इनमें IPC से, CRPC से लेना होगा, हमें IT एक्ट से लेना होगा, JJ एक्ट से लेना होगा, ठीक है। ये चीज़ भी आपके प्रीलिम्स की बनेगी, क्लॉज भी याद रखिएगा साथ में, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट हम देखते हैं, हट जाओ, हटो, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम, ये नहीं हटेगा। डेफिनेशन जो है हमारी, डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन A, इसमें क्या कह रहा है, ये सारी जितनी डेफिनेशन है ना, आप देखोगे वो हमें दूसरे सेक्शन में भेज रहा है जहाँ पे इसने डिफाइन किया है इसको, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट की बात कर रहा है सबसे पहले, वो कहाँ पे कह रखा है कि इसको आप रीड करो सेक्शन 5 से। फिर बात कर रहा है हमारी एग्रावेटेड सेक्शुअल असॉल्ट से, ये पेनिट्रेटिव है, ये नॉर्मल है, ठीक है। इसमें बात कर रहा है, ये आप सेक्शन 9 से लीजिए। तीसरी बात कर रहा है आपकी आर्म्ड फोर्सेस की, आर्म्ड फोर्सेस या सिक्योरिटी फोर्सेस। ये कहता है कि यूनियन जो होती है, यूनियन की हम मानेंगे, जो कि हमने शेड्यूल में स्पेसिफाई करी हुई है, ठीक है। अब आपकी नेक्स्ट जो है वो आती है चाइल्ड की डेफिनेशन। ये आपको जो मैंने बताया था कि ये हमारा एक्ट जो है जेंडर न्यूट्रल है, ये हमें यहाँ से पता लग रहा है। क्यों कह रहा है, एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। अब फ्रेंड्स जब आप ये पढ़िएगा ना, तो आप यहाँ पे IPC को तो रहने दीजिए, लेकिन लिख लीजिएगा BNS में जो चाइल्ड की डेफिनेशन किस क्लॉज में दी है उसको भी ऐड कर लीजिएगा अगर दी हुई है तो, या किसी एनी पर्सन की दे रखी है जिसमें आपका थर्ड जेंडर भी इंक्लूड किया है उसको भी लिख लीजिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, सब चीज़ आपकी एक जगह लिखी रहे कि कहाँ पे कितनी आपको इंटरलिंकिंग करनी है। आप जितना ज़्यादा इंटरलिंक करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। चीज़ों को कन्फ्यूजन आपको एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होगा। आप अभी अपने आप को कन्फ्यूज़ कर लीजिए, और अभी कन्फ्यूज़ करके अभी उसका सही आंसर अपने माइंड पे क्लिक कर दीजिए, और ये एग्ज़ाम हॉल टाइम के लिए मत छोड़िए, ठीक है। तरीका यही है आपका, अभी जितना मेंटल रिवीजन करेंगे, जितना इधर से उधर कूदेंगे अपने माइंड को एक्सक्यूज़ मी, ठीक है। तो हमने ये डील कर लिया चाइल्ड के डेफिनेशन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप ये देखिए, चाइल्ड से मैंने जब आपको क्लास में MCQ फ्री वाले करवाए हैं, ठीक है, उसमें ये केस था, ऑलमोस्ट बच्चों का इसको कन्फ्यूजन भी था। ये आप केस देख लीजिए, ईरा वर्सेस NCT ऑफ दिल्ली। इसमें कहा है कि एज का जो यूज़ किया है, ठीक है, यूज़ ऑफ द वर्ड एज इन द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड अंडर द एक्ट इंक्लूड्स फिजिकल एज,
एंड नॉट मेंटल एज, मेंटल एज नहीं मानी जाएगी, एंड ओनली बायोलॉजिकल एज अप टू 18 ईयर्स इज़ इंक्लूडेड। बायोलॉजिकल एज से हम रेफ़र कर रहे हैं, ना कि मेंटल एज से। इसका ईयर कौन सा था? 2017, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट DA यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी आप ये 1 देख रहे हैं, मतलब ये अमेंड हुआ है, ठीक है। अब हमें नीचे देखने की ज़रूरत है किससे अमेंड हुआ है। हमें पता है ये 25/2019 से अमेंड हुआ है, जिसकी डेट थी 16 अगस्त 2019। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको, हम लोग एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। 25/2019, 16/8/2019, ठीक है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है आपकी डेफिनेशन चाइल्ड पोर्नोग्राफी की। पोर्नोग्राफी इसमें क्या बता रखा है कि इट मीन्स एनी विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड विच इंक्लूड फोटोग्राफ, वीडियो, डिजिटल, कंप्यूटर जनरेटेड इमेज indistinguishable from an actual child, and image created, adapted, modified but appear to depict a child। ये चीज़ आप सबको पता होगी पोर्नोग्राफी, बस आप उस चीज़ को चाइल्ड से जोड़ लीजिए। जब आप चाइल्ड को कोई चीज़, ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं आप उसको जो सेक्सुअली है कोई चीज़, ठीक है। आप किसी न्यूज़पेपर में या कुछ ऐसे करके, न्यूज़पेपर में तो अब चीज़ें नहीं आती हैं, या कुछ पैम्पलेट्स होते हैं जो आपने IPC और BNS में भी पढ़ेंगे कि आप ऐसे पैम्पलेट्स नहीं बांट सकते हैं, ऑब्सीन्स वाले, ठीक है। आप उसको कुछ ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं, ठीक। अब उसमें आप ये भी कर रहे हैं कि ऑप्शंस वाली चीज़ आप दिखा रहे हैं, और उसमें मान लीजिए आपने वो मॉर्फ हो, उसमें किसी, मतलब वो हो तो किसी अडल्ट की, लेकिन उसमें किसी बच्चे की फ़ोटो हो, ठीक है। आप कोई कंप्यूटर जनरेटेड इमेज दिखा रहे हो, ठीक है। कुछ भी आप डिजिटल, इतनी सारी चीज़ें हो रखी हैं। अब एक छोटे से बच्चे को जो बिलो 18 ईयर से आप उसको वो दिखा रहे हो कि ये लो इसको देखो, ठीक है। ज़बरदस्ती दिखा रहे हो, चाहे आप कैसे भी करके दिखा रहे हो, तो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी ये चीज़ हो गई, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं डोमेस्टिक रिलेशनशिप में। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लॉज E, ठीक है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप की। और आपको इसमें ये याद रखना है कि 2F में है ये, ठीक। अगर पूछ लिया इसने डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहाँ डिफाइंड है, आपको E याद रखना है। और इसकी मीनिंग हम कहाँ से लेंगे, तो इसने कहा है आप 2F ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 से लेंगे। अब आप इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। एक नज़र पे आप माइंड से इसको गो थ्रू होते रहिएगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। आपको पता है सेक्शन 3 में देखना है। प्रेस्क्राइब्ड का हर जगह मतलब होता है कि प्रेस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, हर जगह यही मतलब होता है। H आपको याद रखना है, क्लॉज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब क्या होगा, शैल हैव द मीनिंग एज असाइंड टू इट इन द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988, ये याद रख लीजिएगा। अब 2-3 बार इसको पढ़ेंगे, बेयर एक्ट को रिवीजन, अपने एग्जाम से पहले भी 2-4 बार आप लोग को रिवीजन करना ही है। अभी हम नेक्स्ट टाइम पे रिवीजन ही करेंगे बहुत अच्छे से, 8 अगस्त से हम लोग रिवीजन करेंगे। तो हम एक दिन में एक मेजर एक्ट कंप्लीट करेंगे और माइनर एक्ट भी 2 करेंगे। ये आप देखिएगा, रिलीजियस एक्ट इसको याद रखिएगा, और H है ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा सेक्शुअल असॉल्ट, कहाँ पे इसकी मीनिंग असाइंड है, सेक्शन 7 में। सेक्सुअल हरासमेंट कहाँ पे मीनिंग असाइंड है, सेक्शन 11 में। नेक्स्ट आपका डेफिनेशन है शेयर्ड हाउस होल्ड, ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्लॉज भी इम्पॉर्टेंट है के, और इसकी मीनिंग भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इट मीन्स अ हाउस होल्ड वेयर द पर्सन चार्ज्ड विद द ऑफेंस लिव्स, या तो वो वहाँ पे एट प्रेजेंट रह रहा हो वो पर्सन, या हैज़ लिव्ड, या वो रहता हो पहले अब चला गया हो वहाँ से, ठीक है। एट एनी टाइम, किसी भी समय पे, इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द चाइल्ड, ठीक है, इन द डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द चाइल्ड। जैसे होते हैं ना कि चाचा मामे फूफे आ जाते हैं, दूर के कोई भैया आ जाते हैं, गांव के कोई उनके बेटे के बेटे, ऐसे करके कोई आ जाता है। इन सब चीज़ को उनने आपके साथ, चाहे वो अभी रह रहे हों आपके साथ या कभी रहे हों वो आपके साथ, ठीक है, ये चीज़ है आपकी। नेक्स्ट है आपका स्पेशल कोर्ट, ये L भी इम्पॉर्टेंट है स्पेशल कोर्ट में। ये स्पेशल कोर्ट की डेफिनेशन कहाँ है, L में, और इसको डिफाइन कहाँ किया गया है, सेक्शन 28 में, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्लॉज M, ये क्लॉज भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात कर रहा है, जिसका मतलब है सेक्शन 32, ठीक है, रीड विथ 32।
ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं क्लॉज 2 की। हमने क्लॉज वन में ए से लेके एम तक सेक्शंस कर लिए हैं सारे। अब क्लॉज 2 कहता है कि जो भी वर्ड्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं लेकिन वो डिफ़ाइन नहीं हुए हैं, लेकिन वो डिफ़ाइन किए गए हैं आईपीसी में, सीआरपीसी में, जेजे एक्ट में 2015 वाले एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, तो हम उसकी मीनिंग यहाँ पे असाइन कर देंगे। ठीक है। अब आप ये देखिए, इसमें इन्होंने बोला है कि जो अब बीएनएस जो है, बीएनएस 2023, हम ये इसको मानेंगे आईपीसी को, सीआरपीसी को हम ये मानेंगे कि बीएनएसएस की बात कर रहा है। जेजे एक्ट जो है, अगर आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स, ये आपको लिख लेना है। ठीक है। जो भी मैं अमेंडमेंट वाला बता रही हूँ इसके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसलिए आपको बता रही हूँ। ओके। जेजे एक्ट का आपका आपसे पूछ लिया कि ये कब आपको इंसर्ट हुआ था जेजे एक्ट। ठीक है। तो आप देखिए कि जेजे एक्ट जो है 4th वाला, ये सब्सटीट्यूट हुआ है। जेजे एक्ट जो है ये सब्सटीट्यूट हुआ है। इससे पहले हमारा जेजे एक्ट ओल्ड वाला था, 19 समथिंग कुछ वाला जेजे एक्ट था, लेकिन अब 2015 में क्योंकि नया एक्ट आया है जेजे का, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में भी है, एमपी में सब जगह पे यही वाला सिलेबस है 2015 वाला, तो ये अमेंड हुआ है पॉक्सो में भी। तो कौन सा वो हुआ है, कौन से उस अमेंडमेंट से हुआ है, हमें सबको पता है कि 25/2020, जो कि 16 अगस्त 2019 को इन्फोर्स में आ गया था। ठीक है। इसके साथ हमने ये भी देखा था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी इससे ऐड हुई है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी इससे ऐड हुई है, ये इससे सब्सटीट्यूट हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 बात करता है हमारी सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। किस तरह के सेक्सुअल ऑफेंसेस चिल्ड्रन के अगेंस्ट हो सकते हैं, इन्होंने इसको डिफ़ाइन किया है। ठीक है, कि सेक्सुअल असॉल्ट होता है, फिर आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है, फिर आपका एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट होता है, और एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है, फिर आपका सेक्सुअल हरासमेंट होता है। ठीक है। और साथ में सबकी अलग पनिशमेंट है। ठीक है। अब आप ये देखिए एग्रावेटेड क्या होता है। एग्रावेटेड, हम जनरल अगर इंग्लिश की मीनिंग से जाएं, एग्रावेटिव मतलब किसी चीज़ के इम्पैक्ट को बढ़ा देना। ठीक है, ये आपने आईपीसी में भी पढ़ा होगा, है ना, बीएनएस में भी पढ़ा होगा। एग्रावेटेड मतलब वो ऑफेंस छोटा था लेकिन कुछ चीज़ उसमें, कुछ फैक्टर्स ऐसे ऐड ऑन हो गए जिसको अब हम कहते हैं कि अब तो ये एग्रावेटेड फॉर्म में हो चुका है, अब ये अपने फॉर्म को बढ़ चुका है, अब इसकी पनिशमेंट्स भी ज़्यादा होंगी क्योंकि ये इस क्राइटेरिया में फॉल हो रहे हैं। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ऑफेंसेस से, जिसमें हमारा पहला ऑफेंस, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि पहला ऑफेंस किसकी बात कर रहा है, ए पार्ट। ठीक है, जो बात कर रहा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और उसके पनिशमेंट की। पहले डिफाइन कर रखा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को, फिर उसके पनिशमेंट को डिफाइन कर रखा है। ठीक है। अब आप देखिए कि थर्ड सेक्शन जो है हमारा, ये बात करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इसको आप तोड़िए तो सेक्सुअल असॉल्ट है, यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट में आपका पेनिट्रेशन है, पेनिट्रेशन। ठीक है। अब ये कह रहा है कि अ पर्सन इज सेड टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इफ़, कब कहेंगे कि वो इसके अंडर फॉल करेगा। ये 4 चीज़ें आपको प्री में भी याद रखनी है और मेंस में भी याद रखनी है। प्री में आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि पहला, अगर वो अपनी पेनिस को पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है, कहाँ पेनिट्रेट कर रहा है, ये 4 चीज़ों में, वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस। चाइल्ड पे करेगा ये तो हम सबको पता है। ठीक है, ये 4 चीज़ों पे। अब इसमें आपसे एमसीक्यूज़ में इन सब के कुछ और ऑप्शन लिख देगा, वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा पिक्चराइज करके चलिएगा तो आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में। ठीक है, गलत सेंस में मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि देखिए गलत सेंस में बोल के तो मैं कुछ कर नहीं लूँगी यहाँ पे, लेकिन जैसे याद कर सकता है इंसान, जो ईजी रहे वो तो उसको करना ही पड़ेगा ना, है ना। हम कहते हैं ना शाम दाम दंड भेंट, तो हम कुछ गलत तो यहाँ पे कर नहीं रहे हैं, है ना। मैं कुछ प्रमोट तो नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे इसने फर्स्ट में पेनिट्रेट किया है, सेकंड में उसने इंसर्ट किया है। ठीक है, इंसर्ट क्या कर रहा है यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है या पार्ट ऑफ द बॉडी,
यहाँ पे ये पेनिस की बात नहीं कर रहा है, उसके अलावा चीज़ की बात कर रहा है, ठीक है। नॉट बीइंग द पेनिस कहाँ कर रहा है, अब ये वेजाइना में कर रहा है, यूरेथ्रा में कर रहा है और एनस में कर रहा है, ठीक है। जैसे आपने निर्भया वाले केस में भी देखा था कि ये ऑब्जेक्ट की बात, उन्होंने ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया था वुमेन में, ठीक है, लेकिन ये एक्ट उससे पहले आया था, तो हम कहते हैं इस एक्ट को वो समय से पहले था, कोई इंसिडेंट होने से पहले ये चीज़ उन्होंने ऐड कर दी थी, ये पहले एडेड नहीं थी। थर्ड क्लॉज है आपका कि मैनुपुलेट्स कर रहा है, ये आपके कीवर्ड्स हैं, आपको ये कीवर्ड्स याद रखने हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा आप 1-2 बार आइडिया ले लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा अगर MCQ बन रहे हैं इसमें तो कैसे बन रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये ऑप्शन दे दिया पेनिट्रेट्स का, इंसर्ट्स का, मैनुपुलेट्स का, और ये फोर्थ में कुछ और दे दिया, तो गलत कौन सा हो जाएगा, जो फोर्थ ये वाला नहीं दिया है, ठीक है। अब आप इससे कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि जहाँ पे ये बात कर रहा है अप्लाइज हिज माउथ, ठीक है, जहाँ पे ये अप्लाइज हिज माउथ कर रहा है ये भी पेनिट्रेटिव में आएगा, पेनिट्रेटिव में आएगा। कहाँ पे अप्लाई कर रहा है माउथ को, पेनिस, वेजाइना, एनस, यूरेथ्रा, ठीक है, ऑफ द चाइल्ड, ठीक। अब आपको ये 4 चीज़ें याद रखनी है, ठीक। MCQ में आपसे ये चीज़ घुमा के पूछ लेगा, ठीक है। की पॉइंट्स मैंने आपको चारों के बता दिए हैं, मेंस में आपको यही चीज़ लिखनी भी है, तो आप लोग इससे भागिएगा मत, ठीक है, कि हम ऊपर से पढ़ लें। अब प्रीलिम्स में तो ऊपर से पढ़ लेंगे, मेंस में तो लिखना है ना, हम जितने बच्चे देख रहे हैं इसको, हमें सबको मेंस में आना है, ठीक है, सबको मेंस लिखना है, सबको सिलेक्शन लेना है। कीवर्ड्स आपके पेनिट्रेट्स हैं, इंसर्ट्स हैं, इंसर्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर रहा है और पेनिस नहीं कर रहा है। थर्ड ये मैनुपुलेट कर रहा है, फोर्थ ये माउथ को अप्लाई कर रहा है, ठीक। अब इसकी पनिशमेंट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम इसकी पनिशमेंट देखते हैं। पनिशमेंट इसकी ये है कि देखिए यहाँ पे क्लॉज 1 है, यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे, हु एवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रीजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स, जो कि आपका नॉट, इसको हम यहाँ पे लिख लीजिए, नॉट लेस देन 10 ईयर्स बट विच में एक्सटेंड अप टू लाइफ इम्प्रीजमेंट प्लस फाइन। फाइन तो आपको देना ही पड़ेगा ना, ठीक। ये आपकी पनिशमेंट है इसकी। ये पनिशमेंट जो है आप लोग जब आप ये सेक्शन पढ़ेंगे, आप यहाँ पे भी पनिशमेंट लिख लीजिएगा, ठीक। नॉट लेस देन 10 ईयर्स, ठीक है, विच में एक्सटेंड अप टू लाइफ इम्प्रीजमेंट प्लस फाइन, ऐसे आपको आसानी रहेगी। और जब आप सारे पनिशमेंट लिख लेंगे तो एकदम लास्ट में आप अपने इंडेक्स के ऊपर इस चीज़ को भी लिखेंगे, ठीक है, या इंडेक्स के ऊपर लिखिए या इंडेक्स के लास्ट वाले पार्ट में एक पेज में इस पूरे पॉक्सो को आप राइट डाउन कर लेंगे, सेक्शन 1 ऐसे करके, सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, A से लेके M तक है शायद, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। फिर 3 में क्या बात कर रहा है और इसकी पनिशमेंट कहाँ है, तो हमें पता है 3 में ऑफेंस है, 4 में पनिशमेंट है, 5 में ऑफेंस है, 6 में पनिशमेंट है, 7 में ऑफेंस है, 8 में पनिशमेंट है, 9 में ऑफेंस है, 10th में पनिशमेंट है, 11th में, ऐसे आपको याद रखनी है चीज़ें, ठीक है। आप जब लिखते हैं तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती हैं। तो हमने पनिशमेंट देख ली इसकी। अब आप ये देखिए कि पनिशमेंट इतनी है। सेकंड ये बात कर रहा है कि ये फर्स्ट में ये रीनंबर हुआ है, इसको इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। मेन है जो आपकी 10 ईयर पनिशमेंट है, ये इंक्रीज़ हुई है, सब्सटीट्यूट हुई है, ठीक है। पहले कम थी, पहले 5 ईयर्स या समथिंग थी, आई एम नॉट सो क्लियर, बट ये आपकी इंसर्ट हुई है ये, ठीक है, पनिशमेंट इंक्रीज़ हुई है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि 10 साल कब इंक्रीज़ हुई है। हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, पॉक्सो में सिर्फ 2 ही अमेंडमेंट है, ठीक है। एक जो है जम्मू कश्मीर वाला था और दूसरा जो है जिसमें सारे एक साथ हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये डेट पता होनी चाहिए, आप यही वाला कर दीजिएगा 25/2019, इसी में कंफ्यूज करेगा, एक्ट नंबर में ही कंफ्यूज करेगा, ठीक है। और ये 16 अगस्त 2019, मैं बहुत बार रिपीट कर रही हूँ, इसका क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सेक्शन 3 इन्होंने इंसर्ट किया है बाद में, इन्होंने जिसमें बोला है कि अगर चाइल्ड की एज 16 साल से कम रहती है, उस केस में इन्होंने पनिशमेंट को इन्हांस कर दिया है, ठीक है। अभी तक ये जनरल है, ये 18 ईयर्स तक की बात कर रहे हैं। इन्होंने सेकंड क्लॉज एक ऐड किया है जिसमें 13 ईयर्स से अगर बिलो है तब उसकी पनिशमेंट है नॉट लेस देन 20 ईयर्स, नॉट लेस देन 20 ईयर्स विच में एक्सटेंड अप टू लाइफ इम्प्रीजमेंट। लाइफ इम्प्रीजमेंट का मतलब होगा कि रिमाइंडर नेचुरल लाइफ प्लस फाइन, ठीक। तो आपको ये 2 क्लॉज ऐड कर लेने हैं, एक बार मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद आप लोग खुद से करिएगा, ठीक। ये क्लॉज 1 कर लीजिए,
क्लॉज 2 में कर दीजिए कि बिलो 16 ईयर्स। अगर आपका बिलो 16 ईयर है तो क्या पनिशमेंट होगी, नॉट लेस देन 20 ईयर्स, ठीक है, विच में एक्सटेंड अप टू लाइफ इम्प्रीजमेंट, जिसका मतलब है रिमाइंडर नेचुरल लाइफ प्लस फाइन। ठीक, ऐसे ही आप हर जगह जितनी बार आप एक ही चीज़ को बार बार लिखेंगे ना, जैसे आप MCQ भी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी लिखते रहिए, वैसी चीज़ें याद होती रहेंगी आप लोगों को, ठीक है। थर्ड हमारे क्या बात कर रहा है, थर्ड हमारी बात कर रहा है कि फाइन इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 1 शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल एंड पेड टू द विक्टिम टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ सच विक्टिम। ये आपसे जनरल पूछ लेगा कि फ़ाइन कैसा होना चाहिए, तो आप ये चीज़ बताएंगे कि इट शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, इस पे क्लॉज पे नहीं बनेगा, लेकिन आप तब भी याद कर लीजिएगा कि क्लॉज 1 है, क्लॉज 3 ये बात कर रहा है, क्लॉज 2 आपके बिलो 16 ईयर्स की बात कर रहा है, और ये नॉर्मल आपके 18 ईयर्स की बात कर रहा है, ठीक है। जनरली इससे फैक्ट ही पूछता है कि फ़ाइन कैसा होना चाहिए। अब हम आगे आते हैं, सेकंड हमारा है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट। 3 और 4 हम पढ़ चुके हैं। 3 में हमारा था कि पेनिट्रेटिव, पहले हमने पढ़ा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, PS से शॉर्ट फॉर्म में। अब हम पढ़ रहे हैं पेनिट्रेटिव का एग्रावेटेड फॉर्म, ठीक है, APS से, ठीक। अब हम पढ़ रहे हैं एग्रावेटेड फॉर्म। एग्रावेटेड फॉर्म में क्या होगा कि इसमें भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड फैक्टर्स, कुछ चीज़ों का प्रेजेंट होने की वजह से वो एग्रावेटेड फॉर्म में हो चुके हैं और अब उसका पनिशमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। हम सबको, एक नॉर्मल इंसान कुछ ऐसी चीज़ कर रहा है एक बच्चे के साथ, और एक को इंसान अथॉरिटी में कर रहा है, तो उसकी पनिशमेंट ज़्यादा होगी। एक इंसान, उसको बहुत कोई डिजीज़ दे रहा है, उसको किसी ने वायरस दे दिया, उसको किसी ने गैंग रेप कर दिया, उसको किसी ने बिलो किसी ईयर से साथ में कर दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी एग्रावेटेड फॉर्म में होगी ना। हम हर किसी को एक ही उसमें तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी का एक मोड तो है नहीं, है ना, एक मोड तो है नहीं असॉल्ट करने का, सेक्सुअल असॉल्ट करने का, सबका एक एक्सक्यूज़ मी, सबका एक मोड तो है नहीं। जब मोड अलग है तो भैया हम उनको पनिशमेंट भी तो ग्रेव देंगे, जब आप ग्रेव ऑफेंस कर रहे हैं। तो एग्रावेटिव का पिक्चर आपको मैंने ये बता दी है। अब हम इसका देखते हैं कि इसमें कितने क्लॉजेज हैं और क्या क्या आपको क्वेश्चन इससे बनेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, एग्रावेटिव जो है सेक्शन 5 पे बात कर रहा है। सेक्शन 5 में आप क्लॉजेज देखिए, पहला जो है ये आप पढ़ लीजिएगा, ये पुलिस ऑफिसर की बात कर रहा है, क्लॉज A। क्वेश्चन इससे क्लॉज के अंदर का ही बनेगा कि पुलिस ऑफिसर कौन से क्लॉज में कर रहा है, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस या सिक्योरिटी फोर्सेस कौन से उसमें कर रहा है। इनके बस आपको ये 4 चीज़ याद रखनी है इनकी, ठीक है। ये आपके मेंस में भी आपको लिखना होगा और प्री में भी आपको याद रखनी है कि विद इन द लिमिट्स ऑफ पुलिस स्टेशन कर रहा है, या प्रीमाइसेस ऑफ एनी स्टेशन हाउस कर रहा है, या अपने ड्यूटी के टाइम पे कर रहा है, या उसको कोई जानता है या नहीं जानता है कि पुलिस ऑफिसर है, ठीक। ये आपको ऐसे करके याद कर लेना है। लेकिन मेजर आप ये याद रखिएगा, पहला पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के बाद दूसरा जो है वो आर्म्ड फोर्स का मेंबर है कोई। थर्ड आपकी बात कर रहा है पब्लिक सर्वेंट, ठीक, थर्ड आपकी बात कर रहा है पब्लिक सर्वेंट। फोर्थ आपकी बात कर रहा है जब आप कोई जेल में, रिमांड होम में, या प्रोटेक्शन होम में, ऑब्जर्वेशन होम में, या प्लेस ऑफ कस्टडी में, किसी के केयर में, प्रोटेक्शन में हैं, जो कि तब ये उस टाइम पे अगर आप कर रहे हैं कोई आप पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं उस टाइम पे, ठीक है, जेल में, रिमांड होम में, इसमें, ठीक। नेक्स्ट है आपका, अगर आप कोई मैनेजमेंट या स्टाफ को भी आपने इसमें ऐड किया हुआ है, आपको पता है केस जो था स्टाफ वाला हॉस्पिटल के। अब ये हॉस्पिटल आपका गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। आई थिंक ये केस स्टाफ वाला अरुणा शॉनबॉन्ग वाला था, जहाँ पे एक नर्स के साथ स्टाफ ने कमिट किया था। अभी लेटेस्ट तो वेस्ट बंगाल वाला भी रहा है। तो आप देखो, इन सब चीज़ों को ऐड कर रखी है लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हॉस्पिटल आपको देखना है कि गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। दूसरा आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो सकता है। वहाँ पे आप सब जगह यहाँ पे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा मत इस चीज़ को। और अब ये हम F तक याद करते हैं, ठीक है। F तक मैंने इसको कैसे याद किया था कि A में आपका पुलिस ऑफिसर है, B में आपका आर्म्ड फोर्स है, C में आपका पब्लिक सर्वेंट है, D में आपका जेल वाले जो भी रिलेटेड, जहाँ पे कस्टडी भेजते हैं हम
कोई ऑफेंस करने के बाद जाते हैं या प्रोटेक्शन उसके में जाते हैं, तो ऑफेंस कमिट करने के बाद ही इन जनरल जाते हैं। ठीक है, ई में आपका कहाँ जा रहे हैं, ई में आपका हॉस्पिटल में जा रहे हैं वो, और एफ में कहाँ जा रहे हैं, एफ में वो एजुकेशनल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं। ये सब एक जगह एक सीक्वेंस में आप याद कर लीजिए। ठीक, अब हम नेक्स्ट आते हैं जी में। जी में कहाँ क्या बात कर रहे हैं, जी बात कर रहे हैं जी फॉर गैंग। ठीक है, जहाँ पे गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है एक चाइल्ड पे, तो जी आपका वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि इसमें साथ में इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है। इससे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हेन अ चाइल्ड इज सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल असॉल्ट बाय वन और मोर पर्सन्स ऑफ अ ग्रुप in furtherance of their common intention, then each of such persons shall be deemed to have committed gang penetrative sexual assault within the meaning of this clause, and each of person shall be liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। ठीक, तो ये एक्सप्लेनेशन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जी क्लॉज से, जी फॉर गैंग रेप। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं एच पे। एच बात करता है हमारा कि जहाँ पे आप पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हर जगह कर रहे हो, इसको हम आगे से नहीं बोलेंगे, जहाँ पे आप कोई डेडली वेपन यूज़ कर रहे हो। अब आप सोचो कि मतलब मैंने तो ऐसे याद किया था डेडली वेपन, अब आप और ग्रेव कर रहे हो, फायर यूज़ कर रहे हो, हीटेड सब्सटेंस और कोरोसिव है ये, तो ये आप एच में कर रहे हो, हीटेड सब्सटेंस फॉर एच, एच फॉर हीटेड सब्सटेंस, हीटेड में आप कोरोसिव भी याद कर लो, डेडली वेपन और फायर भी याद कर लो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, नेक्स्ट आपने किया कि आप उसको ग्रीवियस हर्ट दे रहे हो कुछ भी। ठीक है, कुछ असॉल्ट करते टाइम उसको ग्रीवियस हर्ट हो रही है, या आपने कोई भी उसको हार्म किया, इंजरी करी, या उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स को कोई इंजरी पहुंची। ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन्स को इंजरी पहुंची, आई फॉर इंजरी। ठीक है, आई फॉर इंजरी, इंजरी से ही आप ग्रीवियस हर्ट पढ़ लीजिएगा, इसी से आप हार्म देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जे। अब जे क्या बात करता है हमारा कि जे ने ये आपको बोला है कि हु एवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड विच, इसने अब ये कैटेगरीज को आपको 4 चीज़ें बताई हैं कि अगर ये 4 चीज़ें भी होती हैं तो वो भी आपके एग्रावेटेड फॉर्म में आती है। ठीक है, अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट आपने ये 4 कंडीशन के अंदर हो रही है तो भी वो आ रही है आपकी एग्रावेटेड फॉर्म में। पहला क्या आ रहा है आपका, जे भी आपको याद रखना है, और ये चीज़ भी आपकी एमसीक्यू बनेगी, कुछ नहीं छोड़ना है, 12 सेक्शंस आ रहे हैं बस, और एमसीक्यू तो बहुत इजी होते हैं। पहला कि आप उसको इनकैपेसिटेट कर रहे हो। ठीक है, उसको विकलांग किसी तरह से आप अब वो काम कुछ नहीं कर सकता, मेंटली इल कर रहे हो आप उसको। ठीक है, मेंटली इल की डेफिनेशन आपको इससे लेनी है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। एक बार आप 2(1) का मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 का, या आप उसको इम्पेयर कर रहे हो कि वो काम अनेबल टू परफॉर्म दी रेगुलर टास्क कर रहे हो, आप उसको टेम्परली कर रहे हो या चाहे परमानेंटली कर रहे हो, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। दूसरा है आपका कि अगर कोई फीमेल चाइल्ड के साथ आप ऐसा कर रहे हो, क्योंकि हमें पता है कि ये जेंडर न्यूट्रल है तो हम मेल को भी लेके चल रहे हैं, बट अगर फीमेल है आपने उसको प्रेग्नेंट कर रखा है। ठीक, सेकंड, अगर आपने HIV उसको इन्फ्लिक्ट कर दिया, आपके उस एक्ट से उसको HIV हो गया, या कोई और तरह का लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ उसको आपसे पहुंच गया, कोई आपने इन्फेक्शन कर दिया उसको, चाहे वो टेम्पररी इन्फेक्शन हो चाहे वो परमानेंट इन्फेक्शन हो। ठीक है, आप उसको फिजिकली इनकैपेसिटेट कर रहे हो चाहे आप मेंटली कर रहे हो। ठीक है, जिससे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है अपना रेगुलर टास्क। चौथा बात कर रहे हैं अगर आपने उसकी डेथ कॉज कर दी। ठीक, तो ये सारे एक्ट में आपको एग्रावेटेड फॉर्म में आएगा। एक बार हम थर्ड क्लॉज देख लेते हैं, ये हमारा कब ऐड हुआ था, ये भी 2019 से ऐड हुआ है। ठीक है, तो अब हम ये क्लियर हो रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर अमेंडमेंट से आ जाएगी तो हमें ये याद रखना है कि वो 2019 से ही आई है, 25 के। ठीक है, ना कि जम्मू और कश्मीर वाले से। ये क्वेश्चन प्लीज़ कोई गलत मत करिएगा। अब हम के पे आते हैं। के हमारा कह रहा है कि आप चाइल्ड के मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी का एडवांटेज ले रहे हैं। ठीक है, एडवांटेज लेके आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है जो कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, ये भी एग्रावेटिव में आएगा। एल बात कर रहा है आपका कि आपने मोर देन वंस या रिपीटेड फॉर्म में अगर आप कर रहे हो। ठीक है, जैसे होता है कई बार किसी घर में कि कोई रिलेटिव रहते हैं या बच्चे अपने किसी रिलेटिव के घर रहते हैं, मम्मी पापा जिनके नहीं होते हैं, या कहीं नानी के घर कहीं जाते हैं, मोर देन वंस अगर वो चीज़ रिपीट हो रही है तो भी ये एग्रावेटेड फॉर्म में आएगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं अगर बिलो आपके 12 ईयर्स है, बिलो आपके 12 ईयर्स है,
ये एम में बात करता है। एन जो बात करता है वो कहता है अगर आपका कोई रिलेटिव कर रहा है, और वो रिलेटिव कैसा होना चाहिए, देखिए मैं बार बार रिलेटिव की बात कर रही हूँ। एन में बात कर रहा है वो ब्लड से भी रिलेटेड हो सकता है, अडॉप्शन से, मैरिज से, गार्डियनशिप से, फॉस्टर केयर से, या कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप से, ठीक है, और जो कि आपके सेम या शेयर्ड हाउस होल्ड से रह रहा है वो काम कर रहा है, ठीक। ये एन क्लॉज इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी सब एक एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। इससे अगर क्वेश्चन जो अधिकतर पूछता है ये इसका पूछता है कि वो किसके थ्रू होना चाहिए, ब्लड अडॉप्शन, लेकिन आप लोग थोड़ा अंदर के क्लॉजेस भी याद रखने की कोशिश करिए। ओ बात करता है आपकी ओनरशिप या मैनेजमेंट या स्टाफ जो है, जो कोई सर्विस दे रहा है चाइल्ड को, ठीक है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, वहाँ पे ये चीज़ हो रही है। पी बात कर रहा है अगर कोई ट्रस्ट या अथॉरिटी है, ठीक है, ट्रस्ट या अथॉरिटी है, वो आपके इंस्टीट्यूशन या होम ऑफ चाइल्ड या वेयर एनीवेयर एल्स कर रही है, ठीक। क्यों आपकी बात कर रही है कि उसको पता है कि चाइल्ड प्रेग्नेंट है, ठीक है, नोइंग दैट चाइल्ड इज़ प्रेग्नेंट स्टिल वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, तो ये भी एग्रावेटेड फॉर्म में आ गया। आर बात करता है आपका कि अगर वो अटेम्प्ट टू मर्डर ट्राई करे चाइल्ड पे, पहले तो वो सेक्सुअल असॉल्ट पेनिट्रेटिव कर रहा है और फिर उसने एंड बोला है, एंड मतलब पहले ये एक्ट कमिट कर रहा है, उसके बाद वो बच्चे को मारने की कोशिश भी कर रहा है कि बच्चा ना रहेगा ना पता लगेगा कुछ भी, ठीक। तो ये भी आपके एग्रावेटेड फॉर्म में आ गया। एस बात करता है आपकी कि अगर किसी टाइम पे कोई कम्युनल ऑफेंस हो रहा है, कोई सेक्टेरियन ऑफेंस चल रहा है, या कोई नेचुरल कैलेमिटी आई है, या कोई ऐसी सिमिलर सिचुएशन है, उसके दौरान अगर किसी ने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट किया, जैसे आप हमारे यहाँ एक बार बाढ़ आई थी, ठीक है, तो उस बाढ़ में क्या हुआ था कि हमारे आसपास के जो हमारे यहाँ जैसे पहाड़ी नदी होती है, ठीक है, तो वहाँ से लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है उनको सरकार की तरफ से, है ना, कि आप लोग का घर बह सकता है, आप लोग अपने सारे जितने आपके कागजात हैं, जितने आपके खाने पीने के और जितनी पैसे हैं, सब चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आप लेके आपको हम दूसरी जगह देंगे। तो वो दूसरी जगह कहाँ होती है, वो हमारे यहाँ इंटर कॉलेज में उनको भेजा जाता था। इंटर कॉलेज में पूरी व्यवस्था करी जाती थी, खाने पीने की, रुकने की, पंखे की, लाइट की, सब चीज़ की। अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ पूरा का पूरा गांव जो है, जहाँ पे 200-300 लोग जो हैं, उससे ज़्यादा लोग एक जगह पे रह रहे हैं, वहाँ पे अगर ये चीज़ कमिट हुई, वो इसकी बात कर रहा है। अगर मान लीजिए उसी में कोई कम्युनल ऑफेंस हो रखा है, नेचुरल कैलेमिटी की तो मैंने आपको एक्सपीरियंस दे ही दिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम आते हैं टी में। टी हमारा क्या बात करता है कि अगर कोई भी इंसान पहले कन्विक्ट हो चुका है, प्रीवियसली वो कन्विक्ट हो चुका है, ठीक है, और उसके बाद वो दोबारा कोई ऐसा एक्ट करता है, और प्रीवियसली कन्विक्ट ज़रूरी नहीं है कि वो पॉक्सो में ही कन्विक्ट हो, वो किसी भी उसमें किसी सेक्सुअल ऑफेंस जो है, चाहे वो किसी अदर लॉ में भी, आईपीसी में भी उसने कमिट करा हो, मान लो उस टाइम पे वो उसने अबव 18 ईयर्स वाले पे किया हो, इस टाइम उसने बिलो 18 ईयर्स पे कर दिया, तो ये नहीं वो बोल सकता कि मुझे एग्रावेटेड में क्यों लेकर आ रहे हो। एग्रावेटेड में हम ऐसे इसलिए लेकर आ रहे हैं कि आपकी प्रवृत्ति है कि आप रिपीटेड फॉर्म में करते हैं, आप पहले भी कन्विक्ट हो चुके हैं, भले ही आपने उस टाइम पे अबव 18 ईयर्स पे किया था, आप पॉक्सो में नहीं आ रहे थे, लेकिन आपने कमिट किया है, तो हम इसको एग्रावेटेड फॉर्म में मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है और चाइल्ड को उसके बाद वो स्ट्रिप या परेड नेकेड करा रहा है, ठीक है, नेकेड परेड करा रहा है उसको, ठीक है, परेड करा रहा है उसको, ठीक। नेक्स्ट है हमारा ये आपके यू तक हैं, अब आपको ये याद रखना है ए से लेके यू तक है, ठीक। ये हमने क्या देखा है, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक। इससे पहले हमने क्या देखा था, पेनिट्रेटेड सेक्सुअल असॉल्ट 3 में, इसका पनिशमेंट हमने देखा था 4th में, ठीक। पनिशमेंट हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला आपका पार्ट था नॉट लेस देन 10 ईयर्स, जो कि लाइफ इम्प्रीजमेंट तक जा रहा था और जिसको साथ में फाइन मिल रहा था। दूसरा हमने ऑफेंस देखा था जहाँ पे बिलो 16 साल था, यहाँ पे क्या था, नॉट लेस देन 20 ईयर्स, जो कि लाइफ इम्प्रीजमेंट था, जो कि रिमाइंडर नेचुरल लाइफ तक जा रहा था, साथ में फ़ाइन। इसी में हमने एक 3rd क्लॉज पढ़ा था कि जो फ़ाइन है वो जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा, फिर 5 पढ़ा। 5 में हमने क्या पढ़ा कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बट एग्रावेटेड, ठीक है, एग्रावेटेड, और इसकी पनिशमेंट अब हम 6 में देखेंगे। जो एग्रावेटेड फॉर्म है ये आपके ए से लेके यू तक हैं, ठीक, ये इसके अंडर फॉल कर रहे हैं, ए से लेके यू तक, ओके।
अब इसकी पनिशमेंट देख लेते हैं हम। पनिशमेंट क्या बात कर रहा है कि whoever commits aggravated penetrative sexual assault shall be punished with rigorous imprisonment। ये आपको याद रखना है, इससे पहले अभी तक कुछ नहीं दिया था। rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, ठीक है, but which may extend to imprisonment of life, ठीक है, which shall mean remainder of natural life of that person, ठीक है, and shall also be liable to fine, ठीक है, और डेथ। अभी और डेथ हो गया तो आपका ये इम्पोर्टेंट ऑलरेडी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो आप देखिए इसकी सेक्शन 6 की क्या पनिशमेंट है। पहला रिगोरस इम्प्रीजमेंट होगा, दूसरा नॉट लेस देन 20 ईयर्स होगा, जिसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं लाइफ इम्प्रीजमेंट तक, जिसका मतलब है नेचुरल रिमाइंडर लाइफ, ठीक। साथ में हम उसको फाइन भी देंगे, अगर कोर्ट को लगा तो वो आपको और डेथ भी दे सकता है, डेथ पनिशमेंट भी दे सकता है, ठीक। 6th को आपको ऐसे करके लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अब आप आइए, क्लॉज 2 वही बात कर रहा है कि जस्ट एंड रीजनेबल फाइन होना चाहिए, जिससे कि वो मेडिकल एक्सपेंसेस और अपना रिहेबिलिटेशन कर सके, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा आता है 7th क्लॉज, जो सेक्सुअल असॉल्ट और पनिशमेंट की बात करता है। एक बार आप फिर से रिकॉल कर लीजिए, ए में आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, ठीक है, जो 3 है सेक्शन, 4 में इसकी पनिशमेंट है, 5 में आपकी एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है और 6 में इसकी पनिशमेंट है, 7th में आपका सेक्सुअल असॉल्ट है, ठीक है, और 8th में इसकी पनिशमेंट है। सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, हूएवर विथ इन सेक्सुअल इंटेंट, ये आप मार्क करिएगा, सेक्सुअल इंटेंट, ठीक है, ये की इंग्रेडिएंट है आपका सेक्सुअल असॉल्ट का। टचेस दी वेजाइना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ चाइल्ड और मेक्स दी चाइल्ड टच। अब वो चाइल्ड को भी इस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है कि तुम टच कर लो अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो, ठीक है। वेजाइना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ सच पर्सन, सच पर्सन के लिए वो भी मैनिपुलेट कर सकता है और एनी अदर पर्सन के लिए भी वो कर सकता है कि उसको करो, अपने साथ में कुछ किसी को लेकर आया हो, दोस्त को लाया हो। ये अलग मतलब प्रवृत्ति के लोग होते हैं, पता नहीं जिंदा ही क्यों होते हैं ऐसे लोग। और डज एनी अदर एक्ट, डज एनी कोई और एक्ट भी कर सकता है विथ सेक्सुअल इंटेंट, लेकिन सेक्सुअल इंटेंट होना ज़रूरी है, विच इन्वॉल्व्स फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट होना भी ज़रूरत है, और विदाउट पेनिट्रेशन, ठीक है, विदाउट पेनिट्रेशन। तो अब आप देखिए इस सेक्शन के लिए सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन को याद करने के लिए पहला आपका सेक्सुअल इंटेंट होना ज़रूरी है, ठीक। सेक्सुअल इंटेंट आपसे अगर क्वेश्चन PYQ में भी पूछ लिया, अगर मेंस में भी पूछा तो आपको यही चीज़ टच लिखनी पड़ेगी, ठीक है। सेक्सुअल इंटेंट होना चाहिए, फिज़िकल टच होना चाहिए, फिज़िकल टच जो है आपका वो विदाउट पेनिट्रेशन होना चाहिए, ठीक है, विदाउट पेनिट्रेशन। अब इसमें एक केस था अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश, ठीक है, 2022 का केस था कि जिसमें बोला था कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, और आपका सेक्सुअल इंटेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। सेक्सुअल इंटेंट, एक्ट ऑफ टचिंग सेक्सुअल पार्ट ऑफ बॉडी और एक्ट इन्वॉल्विंग फिजिकल कॉन्टैक्ट इफ डन विद सेक्सुअल इंटेंट अमाउंट्स टू सेक्सुअल असॉल्ट अंडर दिस सेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इज सेक्सुअल इंटेंट एंड नॉट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, एंड नॉट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ठीक। ये केस आप याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल वर्सेस सतीश, क्योंकि सतीश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र या झारखंड कुछ इस केस में हाई कोर्ट ने ये बोला था कि स्किन टू स्किन टच होना चाहिए, स्किन टू स्किन टच होना चाहिए सेक्सुअल असॉल्ट के लिए, ये हाई कोर्ट ने किया था। लेकिन इस चीज़ को चैलेंज किया गया, तो चैलेंज किया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने, और इस केस के अगेंस्ट किया सतीश जो हमारा वहाँ पे एक्यूज था। इस केस में बोला कि स्किन टू स्किन ज़रूरी नहीं है टच करना, और सेक्सुअल इंटेंट काफ़ी है आपको सेक्सुअल उसमें लाने के लिए, ठीक है। आई होप ये आप क्लियर हो चुके होंगे, उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, और केस में आपको किस तरह से कंफ्यूज कर सकता है मैंने आपको ये भी बात बता दी है, ठीक है। अब इसकी पनिशमेंट हम देख लेते हैं। पनिशमेंट इसकी कह रहा है कि whoever commits sexual assault shall be punished with imprisonment of either description, यहाँ पे ये either description दे रहा है, which shall not be less than 3 years but which may extend to 5 years plus fine, ठीक, प्लस फाइन। तो आपने अभी तक 3 और 4 पढ़ लिया।
3 में आपका, मैं आपको एक बार बार रिवीजन इसलिए करा रही हूँ कि आप लोग को भी ऐसे ही करना है, बार बार ऊपर भी जाते रहेंगे जो आप पढ़ के आ चुके हैं, तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी, ठीक है। इसमें आपने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ा, इसमें आपने पनिशमेंट पढ़ी, 10 ईयर्स वाली पनिशमेंट पढ़ी, एक 20 ईयर्स वाली पनिशमेंट पढ़ी थी। 5th में आपने एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ा था, 6th में इसकी पनिशमेंट पढ़ी थी, ठीक है। इसमें पनिशमेंट आपकी रिगोरस इम्प्रीजमेंट है, साथ में 20 ईयर्स है मिनिमम, जो आपकी लाइफ इम्प्रीजमेंट तक जा रही है, नेचुरल लाइफ तक जा रही है आपकी, ये 20 ईयर्स ये भी नेचुरल लाइफ तक जा रही है, ठीक है। और फाइन तो आपको हर जगह है ही इसमें, साथ में इसमें आपको डेथ भी मिल रही है 6 में एग्रावेटेड फॉर्म में। अब आप 7th में आ रहे हैं तो इसमें सेक्सुअल असॉल्ट है, 8th में इसकी पनिशमेंट है जो कि 3 से 5 साल तक की है, प्लस फाइन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं, जब हम सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ लिए हैं तो अब हमें इसका भी एग्रावेटेड फॉर्म पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और 10th में इसकी हम पनिशमेंट देखेंगे। अब आप ये देखिए कि आपने इससे पहले जो एग्रावेटेड फॉर्म पढ़ा था पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का, ये सब सेम है, बस वहाँ पे आपका यू तक था, यू के बाद आपका वी आता है ना, STUV, हाँ वी, तो 9th में वी तक है, और इससे पहले जो आपने 5th पढ़ा था, 5th में आपका यू तक है। बस एक चीज़ ऐड ऑन है, हम सीधे बस इस चीज़ को पढ़ेंगे, ये कहाँ से ऐड हुई, हम इस पे क्वेश्चन बनाएंगे, दैट्स इट, हम दोबारा इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक। ये है 5th वी नंबर, ठीक है, ये वी है, ये आपके इंसर्ट करी गई है 25/2019, ये अब हमें पता चल चुका है, इससे हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ये क्या कहता है कि आप कोई भी केमिकल सब्सटेंस या कोई ड्रग या कोई आप वो हार्मोनल सब्सटेंस होता है, आप चाइल्ड में उसको इंजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ताकि वो उस चाइल्ड की सेक्सुअल मैच्योरिटी बढ़ा सको आप। जैसे आप बहुत सारे पॉर्न उसमें देखते होगे, पॉर्न स्टार का, या बहुत सारी इंडस्ट्री में भी, बॉलीवुड और इन सब में इंसान बोलता है कि ये तो बहुत छोटी थी, इसने तो ऐसे ये लिया वो लिया मैच्योरिटी को। तो अगर कोई आपको ऐसे करके कर रहा है, जैसे आप बहुत ज़्यादा प्रोस्टिट्यूशन में भी ये चीज़ देखेंगे कि छोटी बच्चियों को वो ला के उनको उससे वो करते हैं मतलब पैसे कमाने के लिए, तो इसमें भी आप एग्रावेटेड फॉर्म में आ जाएंगे। इन्होंने सब चीज़ को कवर किया है, ठीक है, कि यहाँ पे आप, क्योंकि आप देखिए ना कि सेक्सुअल असॉल्ट तो हो रहा है, ठीक है, आप उसको टच कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, लेकिन आप अगर कोई इंसान इंजेक्शन दे रहा है, कुछ ऐसे कर रहा है, तो उसको हम एग्रावेटेड में कैसे अगर नहीं लेकर आएंगे, तो ये तो बहुत बड़ा हीनियस क्राइम कोई कर रहा है ना, तो उसको हमें एग्रावेटेड में लाना है, ठीक है। तो ये आपके 2019 में, और आप देख रहे हो टाइम के साथ बढ़ते बढ़ते चीज़ें, और लोग नया तरीका निकाल रहे हैं ऑफेंस को कमिट करने का। इसका पनिशमेंट देखते हैं अब हम। पनिशमेंट है कि whoever commits aggravated sexual assault shall be punished with imprisonment of either description, यहाँ पे भी either description है, for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 7 years and fine, ठीक। तो इसकी क्या पनिशमेंट है, इसकी पनिशमेंट है 5 साल से 7 साल प्लस फाइन, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए, एक बार मैं आपको लास्ट में कवर कराऊंगी, ठीक है। एक बार आप सेक्सुअल असॉल्ट हरासमेंट देख लीजिए, ये आपका 5th ऑफेंस है, ये आपका 5th ऑफेंस है, सेक्सुअल हरासमेंट और उसका पनिशमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, ये 11th में डिफाइन किया गया है। अ पर्सन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल हरासमेंट अपॉन अ चाइल्ड व्हेन सच पर्सन विद सेक्सुअल इंटेंट, यहाँ पे भी आपका सेक्सुअल इंटेंट नेसेसरी इंग्रेडिएंट है सेक्सुअल हरासमेंट करने के लिए भी। अब इसमें आपको बता रखा है कि ये 6 टाइप्स के हैं जहाँ पे आपका सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में आप फॉल करेंगे। जब आप कोई ऐसा वर्ड अटर करते हो, ठीक है, कुछ भी आप ऐसे बड़बड़ाते हो, जैसे लड़कियां जब पास होती हैं, तो लड़कियों ने तो बहुत अपने स्कूल टाइम पे ये चीज़ फेस करी होगी, ठीक है, हम सब ने करी है। जब आप कोई ऐसा वर्ड अटर करते हो, आप कोई ऐसा साउंड निकालते हो, जैसे कोई सीटी बजाता है, कोई कुछ करता था ऐसे, कोई आप जेस्चर दिखा रहे हो अपने बॉडी के पार्ट से, हाथ से, कुछ भी ऐसा, कोई आप ऑब्जेक्ट दिखा रहे हो उसको, कुछ ऐसा आप अपने बॉडी का पार्ट दिखा रहे हो, इंटेंशन आपका क्या है उससे, इंटेंशन ये ज़रूरी है आपका, ठीक है, ये आपका ज़रूरी है इंटेंशन, कि वो वर्ड, वो साउंड जो है वो उसको सुन सके, जेस्चर और उस ऑब्जेक्ट को वो देख सके। आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि उसको वो दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आप जा रहे हो, कोई आपको देख भी नहीं रहा है, ठीक है, वो आपस में लड़के लोग
बदतमीजी कर रहे हैं लेकिन वो आपको नहीं देख रहे हैं, तो उसमें उनका इंटेंशन ये तो नहीं है कि वो आपसे बात कर रहे थे, ना वो आपको देख रहे थे, उनको तो पता भी नहीं था कि आप यहाँ से जा रहे थे। तो उनका इंटेंशन ये होना चाहिए कि वो आपको वो सुनाना चाहते हैं, वो चीज़, वो सीटी आपको सुना रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाना चाहते हैं। तो इंटेंशन ये आपका क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ। हालाँकि लड़कों को ऐसे बात करना पब्लिक प्लेस पर तो अच्छी बात है ही नहीं, पब्लिक प्लेस क्या प्राइवेट में भी नहीं करना चाहिए। सॉरी थोड़ा भावनाओं में नहीं बहना चाहिए हमें, ठीक है। सेकंड है हमारा कि वो चाइल्ड को एग्जिबिट कर रहा है, ठीक है, कि चाइल्ड जो है उसको अपना बॉडी या अपना बॉडी का कोई पार्ट उसको दिखाए ताकि वो उसको देख सके। सो एज इट इज़ सीन बाय सच पर्सन और एनी अदर पर्सन। ये एनी अदर पर्सन आप हर जगह लेके चलिएगा, ठीक है। एनी अदर पर्सन भी ये आपका कंफ्यूज कर सकते हैं MCQ में। थर्ड क्या कर रहा है कि वो ऑब्जेक्ट दिखा रहा है किसी चाइल्ड को, एनी फॉर्म और मीडिया फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। यहाँ पे ये उसको ऐसे दिखा रहा है, ये भी सेक्सुअल हरासमेंट हो गया। फोर्थ क्या कर रहा है, वो रिपीटेडली या कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहा है, वॉच कर रहा है, उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है चाइल्ड को, डायरेक्टली या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहाँ पे भी आप देखते हो कमेंट सेक्शन में भी, ठीक है, ऐसे करके कर रहा है रिपीटेडली, ये भी सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। फिफ्थ, अगर वो थ्रेटन कर रहा है कि थ्रेटन टू यूज़ एनी फॉर्म ऑफ मीडिया अ रियल और फैब्रिकेटेड डिपिक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, फिल्म, डिजिटल और एनी अदर मोड ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द चाइल्ड और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द चाइल्ड इन अ सेक्सुअल एक्ट। अगर वो उसको इस तरह से थ्रेटन कर रहा है तो भी इसके अंडर वो आएगा सेक्सुअल हरासमेंट में। और लास्ट पॉइंट है आपका कि वो चाइल्ड को इंटाइज कर रहा है, ठीक है, इंटाइज कर रहा है कि आप पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए या उसको ग्रेटिफिकेशन उसको मिल सके, ठीक है। अब इसमें ये एक्सप्लेनेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। इससे इतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए मैंने थोड़ा उड़ा के आप लोगों को बताया है। इसमें बस आपको सेक्शन नंबर पूछ लेगा और वो सेक्सुअल इंटेंट वाली बात पूछ लेगा, और ये चीज़ आप एक बार बस जनरल आइडिया ले लीजिए, जिस पे ज़्यादा समय देना चाहिए हम उसको देंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि मुझे याद है कि लास्ट टाइम मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था जिसमें एक एक्सप्लेनेशन था कि गुड फेथ बेनिफिट ऑफ चाइल्ड वाला जो था हमारा IPC में था उस टाइम पे, जो सेक्शन 92 में था हमारा उस टाइम पे, तो बेनिफिट ऑफ चाइल्ड 89-90 में भी था। तो मुझे लगा कि बेनिफिट ऑफ चाइल्ड को हम 89 या इसमें तुक्का लगाती हूँ, लेकिन मेरा वो तुक्का गलत हो गया था। तो तुक्का आप लोगों को नहीं मारना है, क्योंकि मेरे हिंदी और इंग्लिश में अच्छे मार्क्स थे, तो मेरे को यहाँ पे मेरे को बचा लिया, लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं करना है। तो ये एक्सप्लेनेशन आपका सेक्सुअल हरासमेंट में बात कर रहा है, जो कि सेक्सुअल इंटेंट की मैंने आपसे बात करी थी, ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि सेक्सुअल इंटेंट एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा, ये कहाँ पे डिफाइन है, तो ये एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 11 पे है। अब इसकी पनिशमेंट क्या है, इसकी पनिशमेंट है कि ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years अप टू 3 years प्लस फाइन। तो सबसे छोटी पनिशमेंट इसकी ही है, सेक्सुअल हरासमेंट की ही सबसे छोटी पनिशमेंट है, ये आप याद रखिएगा। तो आज की क्लास में हमने इतनी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और इसके MCQs हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करा देती हूँ। मैं साथ में ये लैंडमार्क जजमेंट लेके आई थी, मैं PDF आप लोगों को दे दूँगी कि साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, ठीक है। प्री पॉक्सो वाला जर्नैल सिंह वर्सेस हरियाणा, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। और शिवन्ना स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ये मैं आपको PDF देती हूँ, ठीक है, एक साथ। इंडिपेंडेंट थॉट ऑफ इंडिया, ये केसेस मैं साथ में लेकर आई हूँ। ईरा वाला मैंने आपसे डिस्कस किया था, साथ में ये अलख आलोक श्रीवास्तव, ठीक है। उसके अलावा निपुण सक्सेना वाला केस था, जो आप उसकी फैमिली डिटेल्स को नहीं निकाल सकते हैं। ये हमारा सतीश और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वाला हमने कर लिया है। रे राइट ऑफ प्राइवेसी ऑफ एडोलसेंट्स, ये भी हमारा है, ठीक है। तो ये हमने टोटल क्वेश्चन आपके 10 वो करे हैं, ठीक है। 10 केस लॉज मैंने आपको लैंडमार्क और ये दे दिए हैं। तो ऑलमोस्ट अगर कुछ बनता है इसके अंदर से बन जाएगा, और अगर कुछ और बनता है तो मैं जब एक बार आपके सारे माइनर एक्ट्स कंप्लीट करा दूंगी, मैं माइनर एक्ट्स, ठीक है। अभी हमारा एक्साइज बच रहा है, इसके बाद हमारा SC ST बच रहा है, फिर हमारा JJ एक्ट बच रहा है, हमारा आर्म्स एक्ट बच रहा है, ठीक है। तो अभी मैं ये कंप्लीट करा दूंगी, तब मैं आपको कुछ कंपैरिजन करवाऊंगी ओल्ड और उसके, ठीक है। यूट्यूब के सेशंस हैं ये आपके, ठीक है। ओल्ड और इसके यहीं पे कंपैरिजन कराऊंगी। एक बार जब मैं फ्रेंड्स ये आपका कंप्लीट करवा दूंगी,
तो मैं फ्री होके अब आप लोगों के लिए एक बार मुझे ये खुद करने दीजिएगा, ठीक है? आप लोग परेशान मत होइएगा। उसके बाद मैं आपको करवाऊँगी केस लॉज, या तो मैं इसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी या यूट्यूब की क्लास में करा दूँगी, जहाँ पे मैं एक साथ माइनर लॉज के ले आऊँगी। माइनर लॉज के एक साथ 50 जितने भी टोटल एक साथ क्वेश्चन बन रहे होंगे आपको ये करवा दूँगी, पीडीएफ दूँगी या यूट्यूब पे करवाऊँगी, ठीक है? ये अभी हम नहीं वो कर रहे हैं। पहले हमारा टारगेट है माइनर एक्ट को करने का, उसके बाद हमारा टारगेट है कंपैरिजन होल्ड और उसको करने का, ठीक है? ये हमारा थर्ड टारगेट रहेगा, जहाँ पे अब हम चीज़ें ऑलमोस्ट कंपाइल कर चुके होंगे। उसके बाद हम केस लॉस पे पहुँचेंगे और उसके बाद हम अपने एमसीक्यूज़ पे पहुँचेंगे अगर हमें टाइम मिलता है तो, वरना हम अपना थोड़ा रैपिड वाला चीज़ें करेंगे, ठीक है? ताकि हम मार्क्स कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग ये चीज़ देख लीजिएगा, ये आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा। एक बात मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि जिसको भी मॉक टेस्ट लेना है, चाहे आपको मॉक टेस्ट जुडिशरी प्राइम से लेना है, चाहे आपके कोई और फेवरेट जहाँ पे आप पहले भी लेते हो आपको वहाँ से लेना हो, लेकिन मॉक टेस्ट जो है, मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर कोई आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दे रहा है और आपने ये प्लान किया है कि हम एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लें, मान लीजिए किसी का टाइम होगा कि 7th को कंप्लीट कर लें, किसी का होगा 1st को कर लें, किसी का होगा हम 10th को कर लें, तब आप सब्जेक्ट वाइज लगाइएगा। अगर मेरे टेस्ट लगा रहे हैं तो उसमें आपको एक हार्मफुल या डिसएडवांटेज क्या रहेगी, मैं आपको अभी बता देती हूँ। डिसएडवांटेज मेरे टेस्ट सीरीज़ की कि आप बाद में करिएगा ना जब, तो मैंने थोड़े डिफ़िकल्ट आपको बनाए हैं क्वेश्चंस। बेयर एक्ट के अंदर मैंने बहुत चीज़ें ऑप्शंस जो हैं, आप उसमें वहाँ पे अपने सिली मिस्टेक्स भी कर सकते हैं, ठीक है? कुछ प्रोविजंस मैंने ऐसे आपको घुमा दिए हैं, ठीक है, जानबूझ के, ताकि अगर पैटर्न बाई चांस हरियाणा जैसा आ गया या पैटर्न उसने चेंज कर दिया या उसने पेपर लेंदी बना दिया, तो उस हिसाब से मैं ये सजेस्ट करूँगी आपको, चाहे आप किसी और इंस्टीट्यूट का भी ले रहे हैं तो आप लोग वेट मत करिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप 10 अगस्त को कोई टेस्ट लगा रहे हैं, मेरे 16 + 3 टेस्ट होंगे इतने, ठीक है? साथ में मैं फिर माइनर्स के और ऐड कर दूंगी या मैं केस लॉस के और ऐड कर दूंगी। तो आप एक बात बताइए कि अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट से भी टेस्ट कर रहे हैं और आपने 200 या 100 क्वेश्चन कर लिए, मैं तो 400 क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, जैसे आप कंफ्यूज हो गए अंदर, ठीक है? आप फिर पैनिक करोगे उस टाइम पे कि मेरे तो सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, मुझे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है, अब मैं क्या करूं? अब मैं दोबारा बेयर एक्ट को दोबारा रीड करूं या अब मैं रैपिड रिवीजन पे भागूं कि मेरा प्रीलिम्स निकल जाए, रैपिड रिवीजन करूं भगा के? कोई ऐसा मैं यूट्यूब पे देख लेते हैं जो एकदम लास्ट मोमेंट में आपको 4-4 घंटे में रैपिड रिवीजन करा देंगे, ठीक है? तो इससे क्या होगा आपका, आप ना एक साइकिल में फंसेंगे, एक साइकिल में, जहाँ पे ना आप अभी राजस्थान एपीओ के साथ ऐसा करेंगे, आप में से कुछ स्टूडेंट्स बिहार एपीओ में भी रैपिड रिवीजन के चक्कर में फंसे होंगे, ठीक है? चाहे आप फिर बाद में एमपी एडीपीओ आएगा और तुरंत आपका अभी हमारा उत्तराखंड एपीओ आएगा, ठीक है? तो आपके पास, अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो आपके पास टाइम अभी है, आपके पास अभी टाइम है, क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस कम है, तो कम से कम आप राजस्थान में जो भी आपका सिलेबस है उसमें आप अच्छे से उतना पोर्शन तो कंप्लीट करिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मेंस नहीं लिखे हुए हैं अभी, ठीक है? जो बिहार एपीओ का अभी जिनका क्लियर हो रहा है और वो मेंस लिख रहे हैं, तो आप लोग तो ऑलमोस्ट आपकी लॉ क्लियर ही होगी, आपको माइनर एक्ट्स की ज़रूरत होगी, बस माइनर एक्ट्स की। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है, ठीक है? मैं फोर्स नहीं कर सकती किसी को, ठीक है? मतलब मैं बस इतना कहूँगी कि अगर आपको टेस्ट सीरीज़ में आप मान लीजिए 10 तारीख को आप 500-600 रुपये लगाने के लिए रेडी हैं, तो इसमें आप पैनिक करेंगे, आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, तो आप यही 600 रुपये, चाहे किसी में 1500 का मिल रहा है, बहुत जगह 2000 का मिल रहा है, 4000 का मिल रहा है, अगर आपने नहीं लिया है तो आप लोग टाइम से दीजिए ताकि आप रिवीजन कर सकें। ये मेरा सिर्फ पर्सनल सजेशन है फ्रेंड्स, ठीक है? क्योंकि मेरे पे बहुत सारी ऐसी क्यूरीज़ आती हैं, तो मैं सबको पर्सनली नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है? और मैं तो ये बोलूँगी कि आपके पास बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट भी हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन कहीं से भी करो आप, लेकिन टाइमली करो। अगर टाइमली नहीं करेंगे तो आपका फ़ायदा क्या है ना? वो पैसे भी आपके वेस्ट है, 600 रुपये। नेक्स्ट मैं आपको अब एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ, ठीक है, कि हमने क्या क्या पढ़ा है। और ये PDF आपको मिल जाएगी, PDF आपको कल तक मिल जाएगी, कल मॉर्निंग में,
कल मॉर्निंग में मिल जाएगी आपको, ठीक है फ्रेंड्स। हमने सेक्शन जो ऑफेंसेस हैं आपके ऑफेंसेस चैप्टर 2 में है, चैप्टर 2 में साथ में सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 12 तक है। सेक्शन 3 हमारा बात करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की, 4 उसकी पनिशमेंट की बात करता है। पनिशमेंट 2 पार्ट में है, लेस देन 10 ईयर्स, नॉट लेस देन 10 ईयर्स, लाइफ इम्प्रीजमेंट तक जा रहा है, साथ में फ़ाइन। क्लॉज 2 जो 16 ईयर्स की बात कर रहा है वो नॉट लेस देन 20 ईयर्स होना चाहिए। लाइफ इम्प्रीजमेंट जो है आपका वो नेचुरल रिमाइंडर लाइफ होना चाहिए, प्लस फ़ाइन। फ़ाइन के लिए इसने बोला है कि जस्ट एंड रीज़नेबल होना चाहिए, एक ही बार उसने बता दिया है, ताकि वो रिहेबिलिटेट कर सके, ठीक है, और एक्सपेंसेस उसके मीट हो सके, मेडिकल एक्सपेंसेस। फिर हमने सेक्शन 5 पढ़ा जो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात कर रहा है, और 7 उसकी पनिशमेंट की बात कर रहा है। अब एग्रावेटेड है तो इसने बात करा है कि नॉट लेस देन 20 ईयर्स, ठीक है, जो एक्सटेंड होगा लाइफ इम्प्रीजमेंट तक, जिसका मतलब है नेचुरल रिमाइंडर लाइफ प्लस फाइन, ठीक है। और यहाँ पे इसको डेथ भी मिल रही है, एग्रावेटेड फॉर्म है क्योंकि, ठीक है। आपको ऐसे करके याद रखना है। फिर आपकी 8 बात करता है सेक्सुअल असॉल्ट की, 9 बात करता है पनिशमेंट की, 10 बात करता है आपकी एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की, और 11 बात करता है पनिशमेंट की। सॉरी, ये मैंने आपको 7 3 4 5 6, ये 6 है, ये 7 है, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट। 6 आपकी पनिशमेंट है, 7 आपका सेक्सुअल असॉल्ट है, 8 आपकी पनिशमेंट है, 9 आपकी एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है, 10th आपकी पनिशमेंट है, 11th आपकी सेक्सुअल हरासमेंट है, 12th आपकी पनिशमेंट है। अब आपको यहीं पे इसके आगे सब चीज़ें इसकी पनिशमेंट लिख लेनी है। सबसे कम पनिशमेंट इसकी है, इसकी एग्रावेटेड की 5 से 7 ईयर्स तक थी, और सेक्सुअल असॉल्ट की 3 से 5 ईयर्स तक थी, ठीक है। ये आपको पता लग गया, सब में फ़ाइन भी है साथ में। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि अमेंडमेंट जो है 2019 वाला वो 25 है एक्ट नंबर, इसकी इन्फोर्समेंट डेट 16 अगस्त की है, 16 अगस्त 2019, ठीक। तो ये मैंने आपको समअप भी कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। और आप सबको ऑल द बेस्ट है। जो भी स्टूडेंट अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं अच्छे से, तो आप लोग बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग को अगर सिलेक्शन लेना है तो बहुत अच्छा चांस है आपके साथ, ठीक है। तो आप इसको प्लीज़ करना स्टार्ट करिए, ठीक।